ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लेनेटरी इशू। आज का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। हाई सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ का मतलब ये है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई पे जाने के साथ एकदम से लो पे आती है, और लो वाइब्रेशंस में जो लोग होते हैं उनके साथ कनेक्ट करती है, तो उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वक्त जो हमारी मास्टर सोल्स हैं उनकी जो एनर्जी मार्च में फील हो रही है वो बहुत डिस्टर्बेंस और बहुत ज़्यादा अपसेट सी लग रही है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी फील हो रही है वो एकदम से हैप्पी है, एकदम से सैड आ रही है, जैसे कि वाइब्रेशंस एकदम से अप में जा रही हैं और एकदम से डाउन में आ रही हैं। इसका मेन रीज़न तो ये हो रहा है कि जहाँ पे डिवाइन फेमिनन्स की वाइब्रेशंस हाई पे जा रही हैं, वहीं पे जो डिवाइन मैस्कन हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो लो में आ रही हैं। मीन्स जो डिवाइन फेमिनन्स हैं वो अपने जो अपर चक्रास है वहाँ से कनेक्ट कर रही हैं, और जो डिवाइन मैस्कन है वो अपने लोअर चक्रा से कनेक्ट कर रहा है, जिसके कारण दोनों की एनर्जी में डिसबैलेंस आ रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं। जब एक दूसरे की एनर्जी में एंटर करते हैं तो इस तरह से होना मुमकिन हो जाता है। तो पहले हम ये करते हैं कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो इस वक्त अपने अपर चक्रा से कनेक्ट कर रही है। तो इसमें देखते हैं कि जो डिवाइन उनको साइन दे रहे हैं और डिवाइन ने जिस तरह से उनकी एनर्जी को स्टेबल किया है, पर वो स्टेबिलिटी जो है वो टिक नहीं पा रही है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत सैड हो रही है। तो उसी तरह से जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को फील कर रहा है, डिवाइन से क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और वहीं पे जो डिवाइन फेमिनिन है वो डिवाइन को थैंक्स कर रही है इस तरह से कि आपने जो भी किया है, जो भी आपकी इच्छा से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि शिव जो है वो सबके सुनते हैं। कभी किसी की जल्दी सुन लेते हैं, कभी किसी की लेट सुनते हैं, कभी वो शीघ्र काम कर देते हैं, कभी कुछ टाइम लग जाता है। तो यही जो एनर्जी आ रही है इस वक्त हमारे मास्टर सोल्स में आ रही है। तो सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनिन को देखेंगे कि वो इस वक्त हाई वाइब्रेशंस में है और क्या बात कर रही है डिवाइन से। तो वो डिवाइन से यही बात कर रही है कि वो सबसे पहले तो डिवाइन को थैंक्स कर रहे हैं कि थैंक्स टू गॉड, धन्यवाद भगवान जी आपका कि आपने मेरे जैसा ही एक दिव्य जो ट्विन फ्लेम बनाई है, जो मुझे ही ट्रिगर करती है और मुझे ही मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल करना है। इस तरह से वो करती हुई एक तरह से पीस ऑफ पाथ के रास्ते पे चल पड़ी है, और वहाँ पे वो हारमोनियस यूनियन को प्रेजेंट कर रही है, जिसके लिए वो के उसके अंदर जो गुण पैदा हुए हैं वो इस तरह से है। जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अपनी यूनियन की तरफ बढ़ रही है और स्टेबिलिटी चाहती ही है, और स्टेबिलिटी होने के साथ ही उसको कुछ ना कुछ डिसबैलेंस भी हो रहा है। तो वो भगवान की तरफ उसका जो भी नज़रिया है उसके लिए सबसे पहले तो है कि ऑनेस्टी, वो बिल्कुल ऑनेस्ट है, खुद के साथ ऑनेस्ट है। जब वो खुद के साथ ऑनेस्ट है तो वो डिवाइन के साथ ऑनेस्ट है, और डिवाइन के साथ ऑनेस्ट है तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो अप की तरफ जा रही हैं। और नंबर 2 पे ट्रस्ट, उसे डिवाइन टाइम पे बिल्कुल ट्रस्ट है, क्योंकि जब तक वो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुई है तो उसमें ये चीज़ आनी ज़रूरी है कि जो भी कुछ होने वाला है वो डिवाइन टाइम पे होने वाला है, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। नंबर 3 पे है कमिटमेंट, वो अपने हर उस प्रॉमिस के लिए भी रेडी है जो उसने अपनी किसी भी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में किए हैं, वो उनको पूरा करने के लिए भी रेडी है। और उसमें एक तरह से कंपैशन है, अपने जो उसका फोकस है उसको करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है कि हाँ
मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मीन्स अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, तो मुझे ये करना ही करना है। चाहे इसके लिए उसको अपनी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ ले कैरी करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसमें बहुत सा इस तरह से आ रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते करते वो कभी ना कभी डिसबैलेंस भी होती है। पर उस स्थिति में भी वो फॉरगिवनेस को नहीं भूलती है, वो माफ़ करना सीख गई है कि जो भी कुछ हो रहा है ये डिवाइन की इच्छा से हो रहा है। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं करता है। हर एक व्यक्ति की जर्नी अलग है, किसी को बहुत जल्दी से मंजिल मिल जाती है और किसी को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जब तपस्या का फल मिलता है तो वो बहुत मीठा होता है, क्योंकि हीरे की चमक जो है वो दिन में नहीं, हीरे की चमक रात में ही नज़र आती है। और जब वो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो रिस्पेक्ट है, क्योंकि इस वक्त वो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना सीख गई है, अपनी रिस्पेक्ट करना सीख गई है। रिस्पेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट मांगनी हो। रिस्पेक्ट के लिए आपको रिस्पेक्टफुल होना होता है कि आप जैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार की उम्मीद आप भी करते हैं। और उसके बाद अनकंडीशनल लव है, सिचुएशन कैसी भी हो अनकंडीशनल लव होना चाहिए, और इसमें हमारी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त है। इसीलिए वो अपने अपर चक्र से फ्लो में आ रही है और वहीं से कनेक्ट कर रही है। और इन सब को करते करते वो अपने आप को प्रायोरिटी देना सीख गई है। अब वो ये चीज़ देख रही है कि किस चीज़ को उन्हें मैनेज करना है और किस चीज़ को जाने देना है, लेट गो की सिचुएशन में आ चुकी है। इन चीज़ों को करते हुए अब हम उन्हें अपने कार्ड के साथ क्लैरिफाई करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त क्या कर रही है। तो डिवाइन फेमिनिन्स की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस वाइब्रेशंस में है, प्लीज़ डिवाइन जी हमें कार्ड दीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में है। इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन है वो क्वीन ऑफ वैंड की सिचुएशन में है। जब वो क्वीन ऑफ वैंड की सिचुएशन में आती है तब वो पावर अपने हाथ में लेती है, और उसके साथ वो नेचर के साथ भी कनेक्ट करना सीख गई है, क्योंकि इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट है तो उसकी बात हर कोई सुनना चाहता है और वो अपनी बात हर किसी को कहना चाहती है। बट वो अपनी बात रिस्पेक्ट और प्यार से भी कह सकती है। पर जब उसे लगता है कि कोई उसकी बात को मैनेज नहीं कर रहा है या अनसुनी कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपने फायर एनर्जी के साथ भी प्रेजेंट कर रही है। बट वो अपनी फायर एनर्जी के साथ प्रेजेंट करते हुए भी अपने आप को एक क्वीन की एनर्जी में है। जब वो क्वीन की एनर्जी में है तो डिवाइन उन्हें हर तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, हर तरह से मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना है। और वो बहुत सी ऐसी अपनी इनर साइड के साथ कनेक्ट हो चुकी है जो उनके सोल डिमांड है, सोल पर्पस है, और उन्होंने अपने सोल पर्पस की तरह काम करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं और डिवाइन सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस सब को करते हुए वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही है। इनर सेल्फ और अपने बाहर के सेल्फ के साथ वो करते हुए हर चीज़ की रिस्पेक्ट करने के लिए वो शुरू हो चुकी है। और जब वो ये सब कर रही है इस वक्त, तो वो अपने डिवाइन मैस्किन के साथ भी कनेक्ट हो रही है कि उसको अब इस जर्नी के लिए भी करना है। और जब वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आती है तो टेन ऑफ वैंड्स आता है। टेन ऑफ वैंड्स वो ये चीज़ को सोचने के लिए मजबूर है कि उसने अपने जो पिछली जर्नी है, पिछला सफ़र है, वो करते हुए कितना बैगेज उठाया है। और जब उसने ये बैगेज उठाते उठाते उसे क्या हुआ है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। जब वो ये एनर्जी में थी कि उसको अपनी काम के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हर चीज़ के साथ कनेक्ट होते हुए उसे कई बार बहुत अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ा है। और इस तरह से करते करते उसे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ा है। जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी तब उसके हार्ट एंड माइंड में बहुत तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। पर उस वक्त जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तब भी उसने अपने आप को फोकस रखा है कि उसको क्या करना है। मीन्स वो अपनी जर्नी के लिए डिटर्मिनेट थी कि हाँ मुझे ये जर्नी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। और इसके लिए करते करते कई बार उसने अपने आप की अपनी फीलिंग्स को भी अनदेखा किया है। पर अब वो इस एनर्जी में आ गई है कि अब किसी के भी वो सहने के लिए मजबूर नहीं है। उसे जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसको कट ऑफ कर रही है, लेट गो कर रही है और अपने लक्ष्य की तरफ
आगे बढ़ रही है। और इस सब को करते हुए नंबर 3 ऑफ वैंड्स आया है। 3 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि अब उन्हें जो सक्सेस मिलनी थी, जो सफलता मिलनी थी, उन्होंने प्राप्त कर ली है। पर इस वक्त भी वो अभी किसी का वेट के मूड में नहीं है। वो इस वक्त ये खड़ी हैं कि हाँ, कि सामने से कोई आएगा या उनके साथ बात करेगा, नहीं, वो अब रिलैक्स होकर खड़ी हैं और डिवाइन के टाइम की वेट कर रही हैं कि जो भी कुछ होने वाला है वो डिवाइन टाइम पे ही होने वाला है। और जब डिवाइन टाइम पे होने वाला है तो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स अप में है। पेज ऑफ वैंड्स भी यही बता रहा है कि जिस न्यूज़ की उन्हें वेट थी, जिस चीज़ के बारे में वो वेट कर रहे थे, वो उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। और इसके लिए उनको कोई भी किसी भी तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करना था वो अब कंप्लीट होने वाला है और उनका जो कार्मिक अकाउंट्स था वो भी क्लियर होने वाला है। अगर आप देख सकते हो तो इसमें जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो फायरी एनर्जी है। फायरी एनर्जी में ये है कि अब वो सही का साथ दे रही हैं, बेमतलब से लोगों को एंटरटेन नहीं कर रही हैं, बेमतलब से अपनी एनर्जी फील्ड में किसी एंटिटीज़ को नहीं आने दे रही हैं, अपने कार्मिक्स को भी एक दायरे में कर रही हैं कि डोंट क्रॉस द लिमिट्स, उस चीज़ में बैठी हैं। तो ये क्वीन की एनर्जी में है। क्वीन की दोनों एनर्जी है, मीन्स क्वीन में फायर भी है और उसके हार्ट एंड माइंड में जो भी चल रहा है उसको भी अब वो लेट गो करने की सिचुएशन में है, माफ़ी देने की सिचुएशन में है। अब अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर रही है, अब डिवाइन मैस्कुलिन की वेट नहीं कर रही है। ऐसा हो रहा है कि जब डिवाइन फेमिनिन अपने हायर सेल्फ से जा रही है तो वहाँ पे उन्हें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बट वो वाइब्रेशन लोअर में आ रही है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को फील कर रही हैं। तो इसी वक्त हो सकता है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होने वाली है। पेज ऑफ वैंड्स है क्योंकि ये पेज में ही है, क्योंकि उन्होंने अपने मैस्कुलिन को बहुत वे की मैनिफेस्ट किया, डिवाइन को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, सब कुछ कर दिया। पर अब उनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री आने वाली है, उनका सोलमेट आने वाला है या हाई वाइब्रेशंस सोल आने वाली है जो उनको एक तरह से स्टेबिलिटी देने वाली है। मीन्स वो अपने किसी न किसी ऐसे ग्रुप के साथ कनेक्ट होने वाले हैं जहाँ पे वो उस पर स्टेबल रह सकती हैं और उनके वाइब्रेशंस तक पहुँचने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को हर तरह से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जब वो स्टेबल हो जाएंगी तो उनके स्टेबिलिटी को कोई हिला नहीं सकता है। तो नेचुरली है कि डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना सफ़र तय करना स्टार्ट कर देंगे। और इस वक्त हमारी जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो लोअर चक्र से कर रहे हैं। मीन्स जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, उनका जो फेज अब स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है सेपरेशन वाला, क्योंकि पहले वो सिचुएशन से भाग गए थे, रनर थे, ठीक है। तो फेमिनिन उन्हें चेस कर रही थी, अब फेमिनिन ने चेस करना छोड़ दिया है, तो इसीलिए उनको अब अवेकनिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। अब वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ में जो इतना एकदम से चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है। वो डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, बट वो ये करते करते एक बात उनके माइंड में ये आई है कि इवन गॉड ऑल्सो क्राइड फॉर लव। जो भगवान है वो भी तो अपने लव के लिए रोए हैं। शिव ने पार्वती माँ की वेट की है, कृष्ण ने राधा की है, राम ने सीता की है, उन्हें भी अपना पूर्ण तरह से प्यार नहीं मिला है। पर इसी चीज़ को करते करते वो कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशंस वाले पॉइंट थे वहाँ पे वो ईमानदार नहीं हो रहे हैं, डिसऑनेस्टी को कर रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट नहीं आ रहा है सिचुएशन पे कि ये क्या होने वाला है, और वो कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर वो अपना कमिटमेंट देंगे तो उन्हें पूरा करना होगा। और इसी तरह से कंपैशन, उनके अंदर किसी चीज़ का डर, फियर, कमी आ रही है कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है, और वो इस चीज़ के लिए किसी को माफ़ करने के लिए भी रेडी नहीं है, और रिस्पेक्ट वो कर नहीं पा रहे हैं कि उनके जो हार्ट एंड माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो उनके कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में एक तरह से फाइट चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा। और इसी सिचुएशन के कारण वो अनकंडीशनल लव में नहीं आ रहे हैं। उनके हार्ट में बहुत काफ़ी दिनों से बहुत पेन चल रहा है, क्योंकि जब परिवर्तन होना होता है तो उस परिवर्तन के लिए रेडी होने के लिए एक टावर मोमेंट का आना ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी को चेक करते हैं कि उनकी एनर्जी इस वक्त क्या फील कर रही है, उनके हार्ट एंड माइंड में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो उन्हें लोअर वाइब्रेशंस में रख रहा है। जजमेंट कॉल उनको आया था
रिवर्स में है। तो जजमेंट को रिवर्स में यही बता रहा है कि वो हर एक चीज़ के लिए डर रहे हैं। जो भी प्लान थे सब रिवर्स में जा रहे हैं। रिवर्स में जाने के कारण उनके हार्ट एंड माइंड में बहुत तरह से फियर आ रहा है, जिसको वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो न्यू ग्रोथ होने वाली है, जो न्यू लव आने वाला है, उसको वो ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो कर्मा है इस वक्त वो रिलीजिंग मोड में जा रहे हैं। वो समाज से डर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और ये जजमेंट वो खुद नहीं ले रहे हैं, डिवाइन उनको पुश कर रहा है, जिसके कारण उनका जो हार्ट है वो बहुत डर रहा है और माइंड है बहुत कर रहा है। इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि उनके जो हार्ट एंड माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो उस में से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इन सब के कारण नंबर 5 आया है। नंबर 5 है चेंज का। कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक बढ़ चुका है और इस सब के बढ़ते हुए उनके बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि एक लोग नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो उनको कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहे हैं। बट अब वो उन सब से बाहर निकलकर एक ऐसे शांति वाला माहौल चाहते हैं कि जहाँ वो खुद कनेक्ट हो सके। तो एक कार्ड और डिवाइन जी, क्योंकि इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्योंकि हार्ट एंड इस तरह से करते हुए उनकी जो लाइफ है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अब देखते हैं कि डिवाइन जी ने क्या मैसेज दे रही हैं। पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि उन्हें कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम हो, जिसके कारण उनकी हर एक चीज़ वो डिसबैलेंस हो रही है। इसीलिए उनकी एनर्जी काफ़ी सैड हो रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल नहीं मिला है। फिर नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो ये बता रहा है कि देख सकते हो कि उन्हें इस वक्त याद आ रही है कि उनकी जो फेमिनिन उनको छोड़ के गई थी, उनके अंदर की जो फेमिनिन साइड है वो बहुत वीक हो रखी है, और वीक होने के कारण उन्होंने फेमिनिन्स की कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट की है, जिसके कारण उनको इस वक्त ये सब रियलाइज़ हो रहा है। तो अगर देखें हमारे जो डिवाइन मास्टर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके सभी कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। अब उन्हें डिवाइन ने खुद पुश किया है, तो उन्हें पुश किया जा रहा है, इसीलिए वो अपने लोअर चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है यार ये आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी आ रही है वो इसी तरह से आ रही है, अप्स एंड डाउन, डाउन्स एंड अप्स। और इस वक्त डिवाइन जी का यही मैसेज है कि फेमिनिन की जो साइड है उनको सपोर्ट के लिए उनकी लाइफ में कोई आने वाला है, और सोलमेट हाई वाइब्रेशन सोल आने वाली है जो उनको स्टेबिलिटी देने वाली है। जब उनको स्टेबिलिटी मिलने वाली है तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो स्टेबल होने के बाद अपने डिवाइन मैस्किन को तरफ अपनी वाइब्रेशन सेंड करने वाली है, वो ऑटोमेटिकली होने वाली हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी एक्सचेंज ऑटोमेटिकली होती है। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज भी क्रिएट करती हैं, पर उन बाउंड्रीज में ये होता है कि बाउंड्रीज अपने आप ही कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं होता। जबकि डिवाइन ने इस वक्त उनकी लाइफ में किया है 2 लाइन्स क्रॉस की हैं कि इन दोनों को इस वक्त अलग अलग काम करना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को हमेशा नीचे की ओर खींच रहा है, जिसके कारण दोनों की स्टेबिलिटी नहीं हो रही। जबकि हमारी डिवाइन फेमिनिन अपनी हार्मोन्स यूनियन के इतने करीब पहुंचने के बाद भी एक क्वेश्चन से फिर कर रही है आखिर कब होगा है। पर डिवाइन का उनके लिए यही मैसेज है कि उनकी लाइफ में जो भी आने वाला है उन्हें अपना हार्ट ओपन करना है। हार्ट ओपन करने के साथ साथ एक हार्ट में पेन होता है और उस पेन को भी साथ में फील करना है, क्योंकि ये जो पेन होने वाला है ये डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट में पेन हो रहा है, इसीलिए आपको फील हो रहा है। तो इसीलिए दोनों के लिए यही मैसेज निकल के आया था। इवन गॉड ऑल्सो क्राई फॉर लव, क्योंकि भगवान भी अपने प्यार के लिए रोए हैं, उन्होंने भी तपस्या की है, तो आपको भी करनी पड़ेगी। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन का जो हायर सेल्फ है वो डिवाइन मैस्कुलिन के लोअर सेल्फ को यही सॉन्ग डेडिकेट करता है कि हार के बाद ही जीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
ओम नमः शिवाय। डिवाइन जल्द ही आपकी सहायता करे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स।